आपने सुना ही होगा, जहां कृष्ण होते हैं वहां राधा रानी का नाम जरूर आता है, और जहां राधा होती है वहां श्री कृष्ण जरूर होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की कही भगवत गीता में सब कुछ है, तो फिर उनकी राधा का नाम क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा है? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं, फिर कृष्ण ने राधा का जिक्र क्यों नहीं किया गीता में? एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। वहां के द्वारपालों ने अर्जुन को बताया, द्वारकाधीश अभी छत पर हैं, आप यहां मेहमान कक्ष में बैठिए, हम अभी उनके पास संदेश भेज देते हैं। तभी अर्जुन ने सिपाही को रोककर कहा, आप माधव को संदेश न भेजिए, मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लेता हूं। इतना कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने छत पर चले गए। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि गोविंद मुस्कुराकर किसी से बात कर रहे हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण के थोड़ा और पास आए तो देखा माधव चांद को देखकर उससे बातें कर रहे हैं। दरअसल चांद में राधा रानी की छवि दिखाई दे रही थी और श्री कृष्ण अपनी राधा से बात कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप वहां खड़ा होकर गोविंद का इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी ओर ब्रज में राधा रानी यमुना किनारे खड़ी चांद में श्री कृष्ण को देखते हुए उनसे बातें कर रही थी। तभी राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुमने अर्जुन को इतना श्रेष्ठ गीता का ज्ञान दिया जिससे वो महाभारत जैसे युद्ध में जीत हासिल कर पाया, लेकिन तुमने उसे वो रहस्य क्यों नहीं बताया? इतना कहने के बाद राधा रानी की छवि उस चांद से गायब हो गई। अर्जुन ये बात सुनकर चौंक गए और उनके मन में बेचैनी होने लगी। आखिर माधव ने मुझसे कौन सा रहस्य नहीं बताया और क्यों? बहुत देर वो वहीं खड़े सोचते रहे। जब उनसे नहीं रहा गया, तब वो अपने मित्र के पास गए और उनसे बोले, माफ करना माधव, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन वो कौन सी राज है जो आपने मुझे नहीं बताया, और राधा जी को कैसे पता वो रहस्य? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अगर मैं वो रहस्य तुम्हें युद्ध भूमि में बता देता तो तुम युद्ध करने लायक नहीं रह जाते। अर्जुन ने पूछा, ऐसा कौन सा रहस्य है गोविंद? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, वो रहस्य राधा ही है अर्जुन। राधा ही सारे वेदों का सार है। अगर उस समय तुम्हें राधा तत्व का ज्ञान हो जाता है तो तुम्हें समाधि मिल जाती है और तुम युद्ध न कर पाते, क्योंकि श्री राधा को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। सिर्फ राधा नाम जपने से ही इंसान सब वेदों का पार पा लेता है, और धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध जरूरी था। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर राधा तत्व का मतलब है जिसकी पूजा खुद श्री कृष्ण करे, उस तत्व का नाम राधा तत्व है। ऐसे ही अध्यात्म से जुड़े और जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आध्यात्मिक रहस्य।